न्यूज़रूम लाइव की शुरुआत कर रहे हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। अंबेडकर नगर से आ रही है, जहां पर एसपी नेता अदनान खान को गिरफ्तार किया गया है। बड़ी खबर आपको बता दें, अदनान खान को गिरफ्तार कर लिया गया है। आपत्तिजनक टिप्पणी इन्होंने महिलाओं के खिलाफ की थी, जिसके बाद अब इनको गिरफ्तार किया गया है। अदनान के खिलाफ हिंदू संगठनों ने प्रदर्शन किया था। पुलिस ने एफआईआर दर्ज करने के बाद अदनान को अब गिरफ्तार कर लिया है। अदनान खान से पूछताछ में अंबेडकर नगर पुलिस जुटी हुई है। तो बड़ी खबर आपको बता दें, अंबेडकर नगर से आ रही है। एसपी नेता अदनान खान ने, जो कि टिप्पणी उन्होंने महिलाओं के खिलाफ की थी, आपत्तिजनक टिप्पणी उन्होंने की थी, जिसके बाद हिंदू संगठन एकत्रित हो गए थे और उसके बाद उन्होंने जिस तरह से प्रदर्शन किया था, तो समाजवादी पार्टी के नेता अदनान खान पर हिंदू धर्म के खिलाफ गलत टिप्पणी करने का आरोप लगा, जिसके बाद हंगामा किया गया। तो हिंदू महिलाओं के खिलाफ दरअसल उन्होंने अभद्र टिप्पणी की थी, जिसके खिलाफ हिंदू संगठन सड़क पर उतर आए थे। प्रदर्शन उनके द्वारा किया गया था और ये पोस्टर भी हम आपको दिखा रहे हैं। ये वो नेता हैं अदनान खान, जिन्होंने हिंदू महिलाओं के खिलाफ अभद्र टिप्पणी की थी। हालांकि उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। तो समाजवादी पार्टी के नेता हैं अदनान खान, हिंदू धर्म के खिलाफ गलत टिप्पणी की, हिंदू की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का आरोप इनके ऊपर लगा है। दरअसल अदनान खान ने सोशल मीडिया पर हिंदू धर्म की महिलाओं के खिलाफ विवादित पोस्ट किया था, जिसमें हिंदू धर्म के साथ हिंदू महिलाओं को लेकर अमर्यादित टिप्पणी की गई थी, जिसके बाद सियासत तेज हो गई है। अदनान खान टांडा विधानसभा के अंबेडकर नगर के समाजवादी यूथ विंग के अध्यक्ष बताए जा रहे हैं। वहीं अंबेडकर नगर पुलिस पूरे मामले का संज्ञान लेते हुए मामले को दर्ज कर चुकी है और साथ ही साथ अदनान को गिरफ्तार कर लिया गया है। तो बड़ी खबर आपको देते, अंबेडकर नगर से एसपी नेता अदनान खान को गिरफ्तार कर लिया गया है। हिंदू महिलाओं के खिलाफ उन्होंने अभद्र टिप्पणी की थी। और ये एक ट्वीट जो पुलिस के द्वारा किया गया है। अंबेडकर नगर पुलिस ने इस बात की पुष्टि की है कि उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। ये ट्वीट हम आपको दिखा रहे हैं, जो अंबेडकर नगर पुलिस के द्वारा जानकारी दी गई है। पुष्टि इस बात की गई है कि अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया गया है और आगे की पूछताछ की जा रही है। और साथ ही आपको बताते चलें कि अदनान के विवादित पोस्ट पर यूपी बीजेपी ने कड़ी आपत्ति जाहिर की है। अखिलेश यादव के संरक्षण में सपाई हिंदुओं को धमकी दे रहा है, ये उनकी तरफ से कहा गया है, लेकिन उनको कोई फर्ज इससे नहीं पड़ता है। ये ट्वीट किया गया पुलिस के द्वारा और ये बीजेपी नेता के द्वारा किया गया है। यूपी बीजेपी के द्वारा उनके अकाउंट से ये ट्वीट किया गया है, लेकिन उनको ये नहीं भूलना चाहिए कि यूपी के मुख्यमंत्री कौन है। जिस तरह से ये अमर्यादित टिप्पणी की गई थी, उसके बाद ये ट्वीट किया गया है। प्रवीण उपाध्याय हमारे संवाददाता ज्यादा अपडेट के साथ जुड़ गए हमारे साथ। क्या अपडेट है इस वक्त का गिरफ्तारी के बाद? जी, हम आपको बता दें कि अदनान की अमर्यादित आपत्तिजनक पोस्ट के बाद रामलीला समिति बखारी द्वारा एक तहरीर थाने में दी गई थी। इसको लेकर बीती रात जो है थोड़ा विवाद भी, हिंदू समाज के लोग आक्रोशित भी हुए थे और इसी दौरान तहरीर थाने में दी गई थी। तहरीर के बाद पुलिस ने एफआईआर दर्ज करते हुए आरोपी युवक को हिरासत में ले लिया है। मौके पर अभी वो हिरासत में है और बखारी एसओ से जहां तक बात है, क्योंकि आज अंबेडकर नगर में सीएम यूपी योगी आदित्यनाथ जी का कार्यक्रम था, इस कारण पुलिस की भी व्यस्तता है और अभी वो हिरासत में ही है। ठीक है, पुलिस आगे उससे पूछताछ कर रही है। ठीक है प्रवीण, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। अंबेडकर नगर से वाराणसी पहुंचे सीएम योगी। उस बीच बड़ी खबर आपको बताएं, अंबेडकर नगर से वाराणसी पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। पीएम मोदी के जनसभा स्थल का निरीक्षण सीएम के द्वारा किया जा रहा है। 25 अक्टूबर को वाराणसी आ रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। पीएम के दौरे की तैयारियों को परखने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वाराणसी पहुंचे हुए हैं। अंबेडकर नगर में मौजूद थे, आज कई प्रोग्राम में शिरकत उन्होंने की और उसके बाद अब वाराणसी के लिए वो निकल चुके हैं। 25 अक्टूबर को यानी कि परसों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच रहे हैं उत्तर प्रदेश के दौरे पर और उससे पहले तमाम तैयारियां किस तरह से की गई हैं, उन्हीं को परखने के लिए, उन्हीं को जांचने के लिए सीएम पहुंचे हैं। और ये सीधी तस्वीरें भी हम आपको दिखाते चलें। सीएम योगी आदित्यनाथ की तस्वीरों को आप देख सकते हैं, जो कि आप देख सकते हैं वाराणसी पहुंचे। साइड से
और सुशांत हमारे संवाददाता मौजूद है। सुशांत, क्या ताजा अपडेट है? ताजी तस्वीरें तो हम सीएम की देख रहे हैं। देखिए, ताजी तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं। मुख्यमंत्री यहाँ पर मौजूद हैं और मुख्यमंत्री सभा स्थल का जायजा ले रहे हैं, जो 25 अक्टूबर को वाराणसी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यहाँ पर एक विशाल जनसभा होने वाली है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं मुख्यमंत्री को अधिकारियों से बातचीत करते हुए, उनसे समझते हुए कि कहाँ पर सभा स्थल है और किस तरीके से यहाँ पर व्यवस्थाएं की गई हैं, कहाँ पर लोकार्पण होना है। लगभग 5200 करोड़ की योजनाएं हैं जो प्रधानमंत्री तोहफा देने वाले हैं काशीवासियों को। और ये सीधी तस्वीर है, लाइव तस्वीरें हैं। न्यूज़ स्टेट पर हमारे दर्शक देख सकते हैं कि मुख्यमंत्री खुद वाराणसी के कमिश्नर दीपक अग्रवाल से जानकारी लेते हुए कि कहाँ पर ये कार्यक्रम हो रहा है, किस तरीके से मैनेज किया गया है, जो वीआईपी है वो कहाँ से पहुँचेंगे, इसके अलावा जो भीड़ है वो कहाँ से आएगी, ये सारी जानकारियाँ मुख्यमंत्री लेते हुए। साथ ही में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह भी मौजूद हैं और यहाँ पर एक विशाल जनसभा का आयोजन किया जा रहा है 25 अक्टूबर को, जहाँ पर कि संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद। कोरोना काल के बाद एक बहुत बड़ी जनसभा हो रही है। इससे लगभग 1.5 साल के बाद इतनी बड़ी जनसभा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आयोजित हो रही है और अब यहाँ से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ निकलते हुए सभा स्थल का जायजा उन्होंने ले लिया है और अब वो आगे वाराणसी की तरफ रुख करेंगे, जहाँ पर कि वाराणसी के सर्किट हाउस में एक समीक्षा बैठक होगी। जो योजनाएं लोकार्पित हो रही हैं उसका खुद भी जमीनी निरीक्षण करेंगे और साथ ही इस बारे में जानकारी लेंगे कि किस तरीके से जो 5200 करोड़ की योजनाएं है वो जमीन पर उतर रही है। सुशांत, तो और कौन से बीजेपी के नेता, उत्तर प्रदेश के नामी नेता मौजूद हैं सीएम के साथ इस वक्त? देखिए, मुख्यमंत्री के साथ बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह मौजूद हैं, बीजेपी के जो विधायक हैं वाराणसी के वो मौजूद हैं, जो कैबिनेट मंत्री हैं अनिल राजभर वो मौजूद हैं, धर्मार्थ मंत्री नीलकंठ तिवारी मौजूद हैं। तो सारे जो मंत्री और विधायक हैं वो मौजूद हैं। स्वतंत्र देव सिंह जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं वो भी मुख्यमंत्री के साथ मौजूद हैं और एक विशाल जनसभा को संबोधित करने से पहले जो तैयारियां होनी चाहिए वो तैयारियां किस तरीके से जमीनी स्तर पर पुख्ता की गई है, इसकी जानकारी खुद मुख्यमंत्री अधिकारियों के साथ साथ जो यहाँ के क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि हैं उनसे भी लिया है। तस्वीरों में आपको एक विशाल जनसभा का जो ये पंडाल है उससे दिखाए जाएंगे। जर्मन हैंगर से बना हुआ ये पूरा सभा स्थल को बनाया गया है ताकि अगर बारिश भी होती है तो इसका कोई भी असर इस जनसभा स्थल पर नहीं होगा। तो फिलहाल मुख्यमंत्री का काफिला वाराणसी के मेहंदीगंज से आगे निकलता हुआ वाराणसी के सर्किट हाउस में इस समय समीक्षा बैठक की जाएगी। 5200 करोड़ की जो योजनाएं लोकार्पित होंगे उसके बारे में मुख्यमंत्री विस्तार से चर्चा करेंगे, अधिकारियों से बातचीत करेंगे कि सभी चीजें पूरी तरीके से पुष्ट हो गई हैं, कोई खामियां नहीं है। और उसके बाद मुख्यमंत्री जमीनी निरीक्षण के लिए निकलेंगे, जो योजनाएं लोकार्पित होनी है उसका निरीक्षण भी करेंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया सुशांत इस तमाम जानकारी के लिए। तो सीएम पहुंचे, निरीक्षण किया, तमाम तैयारियों से संतुष्ट सीएम दिखाई दे रहे हैं। चलिए बढ़ते हैं खबरों में आगे। इस वक्त की बड़ी खबर के साथ कांग्रेस से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता दें। आगामी चुनावों के मद्देनजर कांग्रेस की बड़ी बैठक आज दिल्ली में आयोजित की गई है। बड़ी खबर आपको बता दें, शाम 6 बजे यानी कि अब से 1 घंटे के बाद ये बैठक होने वाली है। 6 बजे का वक्त इसके लिए तय किया गया है। वर्चुअली ये बैठक रहेगी और ये बताया जा रहा है कि बैठक में तकरीबन 40 से 50 प्रत्याशियों को लेकर फैसला लिया जा सकता है। बड़ी ये बैठक मानी जा रही है। यूपी विधानसभा चुनावों के मद्देनजर कांग्रेस की ये बैठक है। कांग्रेस केंद्रीय चुनाव समिति की ये पहली बैठक होने वाली है। कांग्रेस अपने आप को पूरी तरह से परखते हुए चल रही है और कौन से चेहरों के ऊपर दांव खेला जाएगा आगामी चुनावों में, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। और यही वजह है कि कहा जा रहा है कि 40 से 50 ऐसे चेहरे हैं, ऐसे नेता हैं जिनको लेकर मंथन किया जाएगा। मोहित राज दुबे का रुख कर लेते हैं, हमारे संवाददाता जुड़ गए हमारे साथ। तो मोहित राज दुबे, अब से 1 घंटे के अंदर ये बैठक शुरू हो जाएगी 6 बजे। कितनी बड़ी ये बैठक मानी जा रही है आगामी विधानसभा चुनावों के मद्देनजर? देखिए, विधानसभा चुनाव को लेकर ये बड़ी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक है। निश्चित तौर पे कांग्रेस फ्रंट फुट पे है। टिकटों के बंटवारे को लेकर 40 से 50 स्क्रीनिंग कमेटी में फाइनल किए गए थे और ये कहा जा रहा है कि ज्यादातर महिलाओं को फाइनल किया गया था। और आज जो है सोनिया गांधी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सीसी की बैठक थोड़ी देर के बाद शुरू करेंगे। करीब 6 बजे बैठक शुरू होगी और इस बैठक में उम्मीदवारों के चयन को लेकर बातचीत की जाएगी। प्रियंका गांधी से लेकर तमाम जो बड़े नेता हैं, कहा जा सकता है बेहद अहम ये बैठक होगी। कौन कौन से चेहरे होंगे जिनके ऊपर दाव खेला जाएगा, इसी को लेकर मंथन यहाँ पर किया जाएगा। और चलिए बढ़ते हैं आगे। और आज सीएम योगी आदित्यनाथ ने कई
बड़े प्रोग्रामों में शिलान्यास किया उनका। दरअसल आज सीएम योगी आदित्यनाथ सुल्तानपुर में मौजूद थे, जहां पर उन्होंने 271 करोड़ की लागत से बनने वाले राजकीय मेडिकल कॉलेज का शिलान्यास किया और 46 करोड़ 33 लाख की 126 विकास योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस मौके पर सीएम योगी ने कहा कि 2004 से 2014 तक की सरकार का उद्देश्य भारत की आस्था पर प्रहार करना था। 2009 के बाद तो केवल घोटाले, एक परिवार में दिल्ली, एक लखनऊ में जनता के पैसे का लाभ लेता था। उन्होंने कहा कि गरीबों के नाम पर, जाति के नाम पर बांट करने वाले लोग बेनकाब हुए हैं। सीएम योगी ने आगे कहा कि जिन्होंने अयोध्या को विवादित स्थल बनाया, क्या ये राम मंदिर बनाते? पेशेवर अपराधी और गुंडों को बहुत स्पष्ट संदेश है कि अगर गरीब के जमीन पर, संपत्ति पर कब्जा करोगे, व्यापारियों की संपत्ति को हड़पोगे, जबरन कहीं सार्वजनिक स्थान पर कब्जा करने का प्रयास करोगे, तो ये संपत्ति तो सरकारी है या गरीब की संपत्ति तो गरीब को मिल ही जाएगी, लेकिन खानदान की भी कोई संपत्ति होगी तो उससे भी गंवाना पड़ेगा और जबरन दादागिरी दिखाने का प्रयास करोगे तो बुलडोजर भी अपना तैयार रहता है फिर। और भाइयों बहनों, आज सरकार उस तर्ज पर कार्य करते हुए दिखाई भी दे रही है। वैसे तो दिवाली में अभी काफी वक्त बाकी है, लेकिन आज अंबेडकर नगर के लोगों को दिवाली गिफ्ट सीएम के द्वारा दिया गया है। दरअसल 334 करोड़ की योजनाओं की सौगात सीएम ने आज दी है। तो 99 विकास परियोजना है जिनका लोकार्पण और शिलान्यास सीएम ने किया। सरकारें भेदभाव करती थी। पहले की सरकारें गरीब के लिए आने वाली योजनाओं में लूट खसोट करती थी। पहले की सरकारों में गुंडे सिर पर चढ़ करके अराजकता पैदा करते थे और माफिया गरीबों की संपत्ति पर, व्यापारियों की संपत्ति पर जबरन काबिज होने का दुस्साहस करते थे। आज किसी गरीब की संपत्ति पर, किसी व्यापारी की संपत्ति पर कोई माफिया और कोई पेशेवर अपराधी जबरन कब्जा करने का दुस्साहस नहीं कर सकता, और अगर करेगा तो सरकार का बुलडोजर भी खड़ा रहता है, तत्काल उसकी छाती पर बुलडोजर नहीं चलेगा। ये जाति के नाम पर लड़ाने वाले लोग बाद में जातिवाद का जहर घोल करके उन जातियों की सौदेबाजी करने का कार्य करते हैं। और भाइयों बहनों, उसके बाद फिर दंगों को भड़का करके निर्दोष लोगों को झूठे मुकदमों में फंसाने का काम भी करते हैं। प्रदेश में अराजकता पैदा करने का काम करते हैं। प्रदेश के नौजवानों के सामने विश्वास का संकट और पहचान का संकट खड़ा करते हैं। 2017 के पहले प्रदेश के नौजवानों को नौकरी नहीं मिल रही थी। 4.5 वर्ष में हमारी सरकार ने प्रदेश के अंदर 4.5 लाख नौजवानों को सरकारी नौकरी दी है। होली आती थी, कर्फ्यू लग जाता था। दीपावली आती थी, फिर कर्फ्यू लग जाता था। रामनवमी आती थी, कर्फ्यू लगता था। जन्माष्टमी आती थी, कर्फ्यू लगता था। शिवरात्रि आती थी, कावड़ यात्रा सरकार नहीं निकालने देती थी, कहती थी दंगे हो जाएंगे। भाइयों बहनों, विगत 4.5 वर्ष के अंदर उत्तर प्रदेश में कोई दंगा नहीं हुआ। पर्व और त्योहार शांतिपूर्ण तरीके से मनाए जा रहे हैं। सरकार सुरक्षा की व्यवस्था भी करती है। ये लोग रंग बदलते हैं। इनकी स्थिति को देख करके कभी कभी गिरगिट भी शर्मा जाएगा। कब ये लोग क्या बोले, कोई भरोसा नहीं। याद करिए 2017 के पहले कहते थे, जब उनकी सत्ता केंद्र में थी 2005 से लेकर 2014 तक, तब ये लोग कहते थे राम की आस्था, राम तो हुए ही नहीं, राम तो काल्पनिक है। और जब अयोध्या में 500 वर्षों के विवाद का फटाक से समाधान हुआ, अयोध्या में राम जन्मभूमि पर भव्य मंदिर निर्माण की कार्रवाई प्रारंभ हुई, अब कहते हैं राम तो सबके हैं। कितनी जल्दी पलटी मारते हैं। और न्यूज़ रूम लाइव में खबरें लगातार जारी हैं। रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए।